हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान। कक्षा 7 विषय विज्ञान। कक्षा 7 विषय विज्ञान, इसमें आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 पादपों में पोषण। अध्याय 1 पादपों में पोषण। अध्याय में पढ़ेंगे पादपों में पोषण। इसे इंग्लिश में न्यूट्रिशन इन प्लांट कहते हैं। इसे इंग्लिश में न्यूट्रिशन इन प्लांट कहते हैं। न्यूट्रिशन मिस होता है पोषण, प्लांट मिस होता है पेड़ पौधे या पादप। तो आपको पता चल गया कि पादप को पेड़ पौधे कहते हैं। पादपों को क्या कहते हैं? पेड़ पौधे। अब हम देखेंगे पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं, है ना? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन क्या है। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इनके उपयोग की विधि को न्यूट्रिशन कहते हैं। देखो, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इनके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि पोषण क्या है। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, जो सजीव भोजन ग्रहण करते हैं एवं इनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया पोषण क्या है। देखो अगला है इसमें पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना वृद्धि
एवं क्षतिग्रस्त की रखरखाव करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि पोषक पदार्थ सजीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो पोषक पदार्थ जो होते हैं सजीवों की शारीरिक संरचना यानी उनकी शरीर को बनाने में, वृद्धि यानी उनको बड़ा करने में, एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के टूटे हुए भाग की रखरखाव करते हैं यानी उनकी सुरक्षा करते हैं। जैसे कोई बीज है, जैसे मान लो एक चने का बीज है, ये चने का बीज है और इसे जब हम भूमि में रोपित करते हैं तो क्या होता है, इसमें धीरे धीरे इसमें पोषण होता है और यह वृद्धि करने लगता है। ये क्या करता है, वृद्धि करने लगता है और एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो इससे क्या है, इसकी शारीरिक संरचना निर्मित होती है, वृद्धि होती है और अगर कहीं पत्ती टूट जाए, डाली टूट जाए तो क्या होती है, इन्हीं पोषक तत्वों के कारण इनमें नई कलिकाएं आती हैं, नई पत्तियां आती हैं। तो आप समझ गए कि पोषण किसे कहते हैं, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषक पदार्थ कक्षा 6 में आपने पहले ही पढ़ा है, पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। पोषक पदार्थ जैसे जल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सब क्या है, ये सब पोषक तत्व हैं, पोषक पदार्थ हैं। ये सब सजीवों की शारीरिक वृद्धि, संरचना एवं उनके टूटे हुए भागों की मरम्मत के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं या पोषण क्या है। अब हम दूसरी हेडिंग देखेंगे, पादपों में पोषण विधि। पादपों में पोषण अब देखेंगे पादपों में पोषण विधि। तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, जितने भी सजीव होते हैं उनको क्या भोजन की आवश्यकता होती है ना। सबसे पहली प्राथमिकता होती है भोजन। तो हम देखेंगे सभी जीवों को भोजन की अब देखेंगे सभी जो जीव हैं उनको किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की। यानी भोजन से भी क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलता है। और
न्यूट्रिशन से हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा विभिन्न कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी होती है ना। चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे पेड़ पौधे हों या जीव जंतु, चाहे पेड़ पौधे हों या जीव जंतु, सभी को भोजन की अत्यंत आवश्यकता होती है। अब देखें इसमें जो पौधे होते हैं, पौधे अपना भोजन, पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब भोजन की तो आवश्यकता होती है, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। किंतु जीव जंतु या मानव सहित या मनुष्य सहित अन्य जीव जंतु, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, स्वयं नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो पौधे तो हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन जो मानव सहित अनेक जीव जंतु हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? अपना भोजन पेड़ पौधों से और पेड़ पौधों पर आश्रित होने वाले जीव जंतु से अपना भोजन बनाते हैं। ये पौधों का आहार ग्रहण करने वाले जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जो जीव जंतु होते हैं और पेड़ पौधों, ये अपना भोजन कहाँ से पाते हैं और ये किस तरह से बनाते हैं। तो आपको पता हो गया कि पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेते हैं या स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं, मानव होता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। सिर्फ पौधे ही, पेड़ पौधे ही या पादप अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन कुछ पौधे अपना भोजन दूसरे जीव से बनाते हैं ना। अभी आगे देखेंगे। अब हम पौधों में पोषण की बात करें तो पौधे पोषण कैसे ग्रहण करते हैं? पौधे अपना
भोजन बनाने के लिए उनको कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। पौधों को भोजन बनाने के लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण आदि तत्वों की जरूरत होती है, जिनसे ये अपना भोजन निर्मित कर लेते हैं। तो पौधे अपना भोजन के लिए अपना भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा खनिज लवण की आवश्यकता होती है। खनिज लवण की तो पौधों में पौधे अपना पोषण या भोजन बनाने के लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा खनिज लवण की आवश्यकता होती है, जिससे क्या करते हैं? ये अपना भोजन निर्मित कर लेते हैं। दूसरा है इसी में सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना या सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि पोषण, पौधों में पोषण कहाँ से होता है। अब हम देखेंगे पोषण की विधियां कौन कौन सी, पादपों में पोषण की विधि कितने प्रकार से होती है। तो पोषण को दो भागों में बांटा जा सकता है। पोषण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 स्वपोषी, नंबर 2 विषमपोषी। स्वपोषी, अब हम स्वपोषी देख लेंगे, स्वपोषी कौन है और विषमपोषी कौन है। सबसे पहले हम देखेंगे स्वपोषी। तो पोषण की वह विधि जिससे जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, यानी अपने आप भोजन बना लेते हैं, तो उससे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। और ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें पोषण की वह विधि जिसमें
जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। तो इसे स्वपोषण तो इसे स्वपोषण कहते हैं। इसे ऐसे पादपों को ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी क्या है? यह पोषण की ऐसी विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं, तो इसे स्वपोषण कहते हैं तथा ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया स्वपोषी किसे कहते हैं? इसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्मित कर ले या स्वयं बना ले, तो इसे हम स्वपोषी कहेंगे। अब देखेंगे विषमपोषी। दूसरा है विषमपोषी। विषमपोषी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते, नहीं कर पाते हैं, तो इसे विषम पोषण कहते हैं। ऐसे पादपों को विषमपोषी
कहते हैं। तो हम देखेंगे विषमपोषी क्या है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, तो इसे विषमपोषी या पोषण कहते हैं। इस प्रकार के पादपों को विषमपोषी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें